नमस्कार। चलिए आज हम लोग एनालॉगी का एक टॉपिक देखते हैं जो एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है आपका वर्ड एनालॉगी, दूसरा नंबर एनालॉगी और तीसरा लेटर एनालॉगी। ध्यान रखिएगा 3 टाइप है जिसमें से मिनिमम 2 सवाल तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इसको बनाने का क्या सही तरीका है, क्या सही रणनीति होना चाहिए, क्या सही अप्रोच होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन है हाउस, और ये जो डबल डॉट है इसका मतलब हो गया वो कि रिलेशन बता रहा है कि हाउस का संबंध रूम से है तो वर्ल्ड का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से बहुत सारे रूम मिलकर के हाउस बनते हैं, बहुत सारे कमरे मिलकर घर बनते हैं, उसी प्रकार से आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि विश्व किससे मिलकर बना होगा। जमीनों से मिलकर तो विश्व बनेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है सूर्य, सूर्य से तो विश्व बनता नहीं है, हवा से नहीं बनता है। तो क्या मिलके विश्व बनता है? तो बहुत सारे राष्ट्र मिलके विश्व बनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लो का संबंध रिवर से है तो स्टेगनेंट का संबंध किससे होगा। तो भाई नदी की पानी बहते रहती है तो रुका हुआ पानी किसका होता है? ये गलती से पुल लिख दिया है, तालाब का होना चाहिए। नदी का पानी बहता है तो किसका पानी रुका हुआ रहता है? किसका पानी स्टेगनेंट होता है? तालाब का पानी। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। बुक का संबंध पब्लिशर से है तो आपसे पूछ रहा है कि फिल्म का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से बुक को पब्लिश करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है पब्लिशर का, यानी कि बुक में पैसा लगाने का काम एक प्रकार से प्रकाशक करता है, तो फिल्मों में पैसा कौन लगाता है? यहाँ पर कंट्रोवर्सी बिटवीन 2 ऑप्शंस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। तो डायरेक्टर आपका आंसर नहीं होगा। डायरेक्टर आपका इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ रहता बुक और राइटर तो फिल्म और डायरेक्टर बता देते हैं हम लोग, लेकिन अगर बुक का संबंध पब्लिशर से बता रहा है तो फिल्म का संबंध जो बेस्ट आंसर जाएगा क्या जाएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चिमनी का संबंध धुआं से। तो सिमिलर रिलेशन कहाँ पर दिया हुआ है? तो जिस प्रकार से चिमनी का संबंध धुआं से है तो चिमनी से धुआं निकलता है, उसी प्रकार से क्या आंसर होना चाहिए? गन से बुलेट। यही पहला ही आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है, गन से बुलेट निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडिटर का संबंध न्यूज़पेपर से बता रहा है। एडिटर का संबंध न्यूज़पेपर से, तो ऐसा ही संबंध किसका किसके साथ है? 4 ऑप्शन आपके साथ। अब टेबल और कारपेंटर, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर वर्कर है फिर उसके द्वारा किया जाने वाला काम है। तो अगर पहले कारपेंटर होता और बाद में टेबल होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। आ जाइए दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, जर्नल जर्नलिस्ट। तो जर्नल जर्नलिस्ट ये भी गलत हो जाएगा। ऑथर नोवेल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से एडिटर न्यूज़पेपर बनाता है उसी तरह से ऑथर नोवेल लिखने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेसी का संबंध ग्लूम से बता रहा है। एक्सटेसी और ग्लूम क्या है? एक दूसरे का एंटोनिम है, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देता है, उल्लास और विषाद। तो कॉन्ग्रेचुलेसन और ओकेजन तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ नहीं देता है, क्या देता है? डिलीजेंट सक्सेसफुल। तो भाई जो मेहनत करेगा तो सफल होगा, ये तो सिमिलर अर्थ ही दे दिया। माप और तुला ये भी सिमिलर अर्थ है। आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटेशन एंड एग्जाल्टेशन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, माइन को आई बता रहा है, माइन को आई, तो आपसे पूछ रहा है कि सिमिलर रिलेशन कहाँ पर है। तो आवर्स अस गलत हो जाएगा, सी और हर्ष। देखिए हिज का ही, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोब का संबंध अगर हैंड से है तो आपसे पूछ रहा है कि सिमिलर रिलेशन किस में है। तो जिस तरह से भाई दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं तो मोजे पैर में पहने जाएंगे। ठीक है, अब जैसे नेक और कॉलर, गर्दन कॉलर में थोड़े पहना जाता है, टाई शर्ट में थोड़े पहना जाता है। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मैक्सिमम आउटपुट और या कहें तो मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए वर्कर एंड देयर टूल्स दिया हुआ है। मैकेनिक का संबंध स्पैनर से बता रहा है। तो भाई मैकेनिक मिस्त्री क्या यूज करता है? एक टूल के रूप में पाना। तो कारपेंटर क्या यूज करेगा? तो आप बोलिएगा कि आरी, यानी कि वर्कर है और उसका टूल्स का रिलेशन दिया हुआ है। बढ़े आगे। क्वेश्चन है कि गुड कंडक्टर अगर कॉपर है तो बैड कंडक्टर क्या है? तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज साइंस का आ गया। भाई गुड कंडक्टर कॉपर है तो बैड कंडक्टर आयरन तो है नहीं, एल्युमिनियम तो है नहीं, वुड तो है, सॉरी हाँ, बैड कंडक्टर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वुड। ठीक है, आ जाइए फिश गिल्स। अब ये वाला क्वेश्चन ने बहुत विवाद मचा रखा है, बहुत जगह पर पूछा भी गया है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन ने बहुत विवाद मचा के रखा है। फिश का संबंध गिल से, मछलियाँ सांस लेने के लिए गिल का इस्तेमाल करती हैं।
तो मानव क्या करते हैं? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हार्ट होगा कि फेफड़ा होगा कि नोज होगा कि माउथ होगा, और बहुत सारे लोग लंग्स आंसर कर देते हैं। तो भाई मछलियाँ गिल का इस्तेमाल सांस को अंदर ले जाने के लिए करती हैं, हवा को अंदर ले जाने के लिए। तो मनुष्य किसका इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए? तो नाक का इस्तेमाल करता है। और बहुत सारे लोग हंसी मजाक में ये भी बोल देते हैं कि अगर नाक जाम रहेगा तो क्या करेंगे? अरे भाई नाक जाम रहेगा तब वो नाक कैसे लेना, नहीं तो मुंह से कोरोना घुस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विक्ट्री का संबंध अगर जॉय से है तो सौरव का संबंध किससे होगा? तो भाई जीतने के बाद क्या होता है? आनंद आता है। तो दुख कब होता है? तो सीधा सा बात है, जब जीतने के बाद आनंद आएगा तो हारने के बाद ही दुख होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बॉ का संबंध अगर एरो से है तो पिस्टल का संबंध किससे होगा? तो भाई धनुष से बाण निकलता है, तो पिस्तौल से क्या निकलेगा? बोलो जल्दी। पिस्टल से बुलेट, गन, शूट या राइफल? भाई पिस्टल से बुलेट निकलेगा। नेक्स्ट बढ़िए, मैगजीन का संबंध एडिटर से है, ड्रामा का संबंध किससे होगा? बोलो जल्दी से सब कोई। तो मैगजीन एडिटर, ड्रामा क्या? तो भाई मैगजीन को कौन बनाता है? एडिटर। तो ड्रामा को कौन डायरेक्ट करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर, है या ना? आगे बढ़िए, सीप का संबंध मटन से बता रहा है। अब मटन सुन के तो बहुत सारे लोग चटकारे भी मारने लगे होंगे मन ही मन। तो सीप का संबंध मटन से है, यानी कि भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है, तो हिरन के मांस को क्या बोला जाता है? वेनिजन बोला जाता है। क्लियर? तो इस तरह के सवाल आपके रहते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो गलत होने का भी आंसर है। चांस है। विजिलेंट का संबंध अलर्ट से है, तो पूछ रहा है वाइबल का संबंध किससे होगा? भाई सतर्क और चौकन्ना एक दूसरे का एग्जैक्ट सिनोनिम है, तो वाइबल एंड फिजिबल आर द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थोड़ा सा जनरल नॉलेज है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बच्चा बच्चा जानता है, तुम तो बड़े बच्चे हो गए हो। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी से कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, एक और छोटा सा आपसे ये मांग रहा है जनरल नॉलेज का सवाल। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब होगा? मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को, तो इंटरनेशनल वीमेंस डे कब होता है? 8 मार्च को। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। बिहू, बिहू बता रहा है कि बिहू का संबंध असम से, तो ओनम का क्या होगा? तो भाई बिहू असम का लोक नृत्य है, तो ओनम कहाँ का है? तो ओनम कहिएगा आपकी केरला का है। कर्नाटक का शायद यक्षगान है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, हीमेटोलॉजी का संबंध ब्लड से बता रहा है, तो पूछ रहा है कि फाइकोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो आपको मैं बता दूं कि हीमेटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट ब्लड, सिमिलरली फाइकोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द एल्गीज। रक्त के अध्ययन को हम लोग रुधिर विज्ञान बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जाइए। आँखें आंसू, तो सिमिलर रिलेशन का है, तो जिस तरह से आँखों से आंसू निकलती हैं उसी तरह से वोल्केनो से लावा निकलता है। क्लियर? आगे बढ़िए। फीमेल फेमिनिन, कितना आसान सवाल है। फीमेल का संबंध अगर फेमिनिन से है तो मेल, मेल क्या है? मैस्कुलिन है, और क्या है? आगे बढ़िए। मैथमेटिक्स लॉजिक, बताओ मैथमेटिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? लॉजिक से। उसी प्रकार से साइंस को कैसे सॉल्व करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आगे बढ़िए। हॉकी इंडिया, बेसबॉल कहाँ? तो हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है, बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है? तो बेसबॉल यूएसए का है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चाइना का नेशनल गेम क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है और फ्रांस का। ठीक है, चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का और फ्रांस का, ये आप कमेंट करिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, पेस्टिसाइड क्रॉप एंटीसेप्टिक वर्ड। तो जिस तरह से पेस्टिसाइड क्रॉप खराब होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? पेस्टिसाइड लगाते हैं। एंटीसेप्टिक कब लगाते हैं? जब हमें घाव हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये 25 क्वेश्चन का सेट पसंद आया होगा, और ये आपका टाइप 1 है। आगे भी इसमें और 2 टाइप बचे हुए हैं, नंबर एनालॉगी एंड लेटर एनालॉगी, तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट आपको अगले दिन बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये आपके आनंद सर का वीडियो है तो इसको ज़रूर फैला दीजिए, है ना। मैं आपके लिए जितना बेस्ट हो सके आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।